नमस्कार दोस्तों, देखिए एक नया फॉल्ट लेके आए हैं। देखिए इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा दिख रहा है और ट्रेस लाइन भी आ रही है। देखिए इसमें लाइन भी आ रही है और ग्रीन कलर ज़्यादा आ रहा है। चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए हमने टीवी को खोल लिया है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जो कलर का जो मदरबोर्ड है वहीं से आता है। ये ग्रीन कलर में दिक्कत है, ग्रीन कलर में ही रेटलेस लाइन आ रही है, तो ये ग्राउंड से कहीं पर फॉल्ट है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। चलिए इसको चेक करते हैं कहाँ पे फॉल्ट है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें। देखिए ये ग्रीन कलर, ये रेड कलर है। इसमें देखिए सप्लाई 154 वोल्ट के आसपास आ रही है। देखिए इसमें सप्लाई सही आ रही है। और ग्रीन कलर में देखते हैं जिसमें दिक्कत है। देखिए यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, क्योंकि ये ग्राउंड से फॉल्ट है कहीं पे, इसकी वजह से सप्लाई नहीं आ रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई देखने को नहीं मिल रही है। यहीं पे हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट ख़राब है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। देखिए और इसमें रेड कलर में देखिए सप्लाई आ रही है, लेकिन ग्रीन कलर में नहीं आ रही है। देखिए यहाँ पे इसके आगे देखते हैं जो इसका ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कितनी आ रही है सप्लाई। इसका रजिस्टर है, देखिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, 25 वोल्टेज के आसपास दिखा रहा है। और उसके आगे देखिए यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। इसका मतलब है कहीं पे ये रजिस्टर ख़राब हो सकता है, या तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर का ही ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, या तो ये ख़राब हो सकता है। इन्हीं में कोई फॉल्ट है तभी ऐसी दिक्कत आ रही है। ये तो कहीं पे ग्राउंड से कनेक्ट है जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। बारी बारी से चेक करेंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों के समझ में आएगा कहाँ पे फॉल्ट है। इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल के चेक करेंगे बारी बारी से। देखिए यहाँ पे ये हीट भी हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ये ग्राउंड से फॉल्ट रहेगा तो हीट ज़्यादा करेगा। इसको आराम से निकाल लेते हैं, निकाल के देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। देखिए रजिस्टर लगे हुए हैं, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ग्रीन कलर का ज़्यादा हीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट है जिसकी वजह से हीट हो रहा है। और ट्रांजिस्टर भी हीट हुआ है। सप्लाई तो आ रही है जिसकी वजह से ये हीट हो रहा है। सप्लाई अगर नहीं आती तो ये हीट नहीं होता। सप्लाई आ रही है जिसकी वजह से हीट हो रहा है। ये यहाँ पे चेक करेंगे बारी बारी से। इन दोनों ट्रांजिस्टर को हम निकालेंगे पहले। ये ग्रीन कलर का ही ट्रांजिस्टर है, इसको हम निकालेंगे। यहीं पे हो सकता है फॉल्ट हो, इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं चेक करके। पहले मीटर को हम 20 की रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टिंग निकालेंगे, कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। देखिए ये ग्रीन कलर का है, इसको हम पहले चेक करेंगे। इसकी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक है, इसको निकाल ही लेते हैं। निकाल के फिर चेक करेंगे। हो सकता है ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। जिस कलर में दिक्कत होगी वही कलर सामने दिखेगा। अगर ब्लू कलर में दिक्कत फॉल्ट होगा तो ब्लू कलर दिखेगा, अगर रेड कलर में फॉल्ट होगा तो रेड कलर में दिखेगा। जिस कलर में फॉल्ट होगा सप्लाई की तो वही कलर सामने आपको दिखेगा। आपको वहीं पे देखना है और कहीं पे छेड़खानी नहीं करनी है, ध्यान रखें। ग्रीन कलर में यहाँ पे दिक्कत है तो हम ग्रीन कलर में ही देखेंगे। जो रजिस्टर लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, उन्हीं को हम निकाल के बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए हमने ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है, चेक करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे, शॉर्टिंग तो नहीं है। रजिस्टर तो देखिए सही दिखा रहा है, कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे। तीनों रजिस्टर का रेंज हमने देखिए चेक कर रहे हैं। देखिए 151 के आसपास दिखा रहा है। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर ही ख़राब हो। यहाँ पे हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखेंगे। चलिए हम यहाँ पे दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं। फिर भी अगर नहीं हुआ तो हम ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। यहाँ पे फॉल्ट तो कोई दिखा नहीं रहा है। हम सप्लाई एक बार दे के चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे हमने देखिए सप्लाई दे दी है
अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे ट्रांजिस्टर के निकालने के बाद। देखिए ग्रीन कलर का है। देखिए यहाँ पे 112 वोल्ट की सप्लाई दिखा रहा है। यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। देखिए लेकिन 112-14 दिखा रहा है, क्योंकि अभी सप्लाई सही से फ़िल्टर नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 180 वोल्ट की सप्लाई आती है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए 114 वोल्ट की सप्लाई दिखा रहा है। हो सकता है नीचे से सप्लाई ना आ रही हो। फिर भी हमें यहाँ पे ये ग्रीन कलर का फॉल्ट निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको सही करेंगे, बाद में उसको देखेंगे। पहले यहाँ पे हम सभी को चेक करेंगे। यहाँ पे भी 112 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ब्लू कलर में भी देखिए 112 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। रेड कलर में भी देखिए उतनी सप्लाई आ रही है। ग्रीन कलर में भी यहाँ पे देखिए 112 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। इसी में फॉल्ट था। देखिए रजिस्टर निकालने के बाद सप्लाई सब में बराबर आ रही है, कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। हो सकता है ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो। हम ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखते हैं। देखिए हम दूसरा यहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगाएंगे, उसके बाद सप्लाई देके देखेंगे कि हमारा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। इसको फटाफट सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग करेंगे, कहीं पे कोई एक दूसरे से टच ना होने पाए, ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत फिर हो जाएगी, वही दिक्कत रहेगी। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल सही है, कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसको हम लगा के देखते हैं पिक्चर ट्यूब में। इसको अच्छे से साफ़ कर लें, कोई भी वायर एक दूसरे से टच ना होने पाए, ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत और भी हो सकती है, ध्यान रखें। अब एक बार हम चेक करेंगे लगा के सप्लाई देके, यहाँ पे हमारा फॉल्ट सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे ब्लू में सप्लाई सही है, रेड में भी सप्लाई सही है। देखिए लेकिन ग्रीन कलर में देखिए सप्लाई नहीं आ रही है, वही दिक्कत है। देखिए ग्रीन कलर में रजिस्टर के इस तरफ देखिए कुछ सप्लाई दिखा रही है, रजिस्टर के आगे देखिए सप्लाई नहीं आ रही है। देखिए रजिस्टर के इस तरफ तो कुछ सप्लाई दिखा भी रही है, लेकिन उस तरफ कोई सप्लाई नहीं दिखा रही है। ट्रांजिस्टर में वही सप्लाई दिखा रहा है। हो सकता है पिक्चर ट्यूब में कोई फॉल्ट हो। सबसे पहले हम शॉर्टिंग पिक्चर ट्यूब में लगा के देखते हैं। ब्लू कलर में देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, रेड कलर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। ग्रीन कलर में देखते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, ग्रीन कलर में हमने जैसे ही लगाया शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब इसको निकाल के चेक करेंगे। हो सकता है ये बेस ख़राब हो, बेस में शॉर्टिंग हो। चलिए हम बेस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड में लगाएंगे, बीप की रेंज में सेट करेंगे, शॉर्टिंग सबसे पहले चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे निकालने के बाद कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। पिक्चर ट्यूब से निकालने के बाद देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे ग्रीन कलर में, ना ब्लू कलर में कोई शॉर्टिंग है। और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ये हीटर का है, और ये रेड कलर का है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ग्रीन कलर में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो आखिरकार पिक्चर ट्यूब में लगाने के बाद ही शॉर्टिंग आती है, तो हो सकता है हमारा पिक्चर ट्यूब भी शॉर्ट हो सकता है। हम पिक्चर ट्यूब को चेक करेंगे। यहाँ पे पिन चेक कर लें, ग्रीन कलर का कौन सा पिन है देखिए, और ग्रीन कलर का और ग्राउंड का, उन दोनों का चेक करके चेक करें पिक्चर ट्यूब को। यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये ग्रीन कलर का पिन है, इसको हम ग्राउंड से चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, हमारा पिक्चर ट्यूब भी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर में रेटलेस लाइन आ रही है और ग्रीन कलर आ रहा है। देखिए फुल शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाफ शॉर्ट तो हाई है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही है। देखिए ब्लू कलर में देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है, और किसी कलर में कोई शॉर्टिंग नहीं है, खाली ग्रीन कलर में ही शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे हमें पिक्चर ट्यूब को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर ट्यूब में अगर शॉर्टिंग है तो इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांच का होता है, इसको हम तोड़ भी नहीं सकते, तोड़ने से भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसको चेंज ही करना पड़ेगा पिक्चर ट्यूब को, तभी हमारी टीवी सही होगी। ये पिक्चर ट्यूब है, यहाँ पे अंदर शॉर्टिंग हो जाता है तो फिर कोई चारा नहीं बचता है, इसके चेंज करने के अलावा इसको चेंज ही करना पड़ेगा, तभी ये फॉल्ट हमारा दूर होगा।
चलिए हम दिखाएंगे अगले वीडियो में आपको।